गुड इवनिंग ऑल। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे इस प्यारे से चैनल में जिसका नाम है केमिस्ट्री विद प्राची। सो माय डियर चिल्ड्रन, आपको पता है कि हमने टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करा है। वहाँ पे हमने आपको कहा था कि रिएक्शंस को टोटल 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया। फर्स्ट कॉम्बिनेशन, सेकेंड डिकम्पोजिशन, थर्ड डिस्प्लेसमेंट, फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट एंड फिफ्थ वन है रिडॉक्स। यहाँ पे हमने स्टार्टिंग की 4 टाइप को कंप्लीट करा। आज हम सेपरेट लेक्चर लेकर के आए हैं रिडॉक्स रिएक्शन के ऊपर। इसे आप बहुत ध्यान से सीखिएगा क्योंकि क्लास 11 की एक यूनिट का नाम है रिडॉक्स और क्लास 12 की एक यूनिट है जो रिडॉक्स के प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करती है। तो रिडॉक्स सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बहुत ध्यान से देखिए कि रिडॉक्स क्या है। ये जो वर्ड है ना बेटा रिडॉक्स, इसे 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। या रिडॉक्स वर्ड जो है वो 2 सेपरेट वर्ड से मिलकर के बना है। तो रिडॉक्स में RED का मतलब होता है रिडक्शन और ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तो रिडॉक्स को अपन कैसे डिफाइन करें? द रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन take place simultaneously called redox reaction। ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होता है। साइमल्टेनियसली वर्ड जो लिखा हुआ है ये, इस वर्ड का मतलब है एक साथ होना। उस रिएक्शन को कहा जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या होता है, इसे हम कैसे समझेंगे? तो अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताने जा रही हूँ, पर ये पहले हम समझ रहे हैं। ये मैं आपको 2 टाइप में बताऊंगी। फर्स्ट टाइप पे हम समझते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। देखिए, oxidation and reduction on the basis of gain or loss of oxygen and hydrogen। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन देखने के बहुत सारे तरीके हैं। फर्स्ट हम देखते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के गेन और लॉस के बेसिस पे। तो बेटा फर्स्ट हम देख रहे हैं ऑक्सीडेशन। जस्ट कीप इन माइंड, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का जुड़ना कहलाता है ऑक्सीडेशन। या इसे आप एक और वर्ड में बोलो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का ऐड होना कहलाता है ऑक्सीडेशन। द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब देखिए रिडक्शन कैसे डिफाइन करें। रिडक्शन इज जस्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। यदि ऑक्सीडेशन है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो रिडक्शन है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कॉल्ड रिडक्शन। हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना कहलाता है रिडक्शन। एक बार फिर समझिए, हम टाइप ऑफ रिएक्शन में कैटेगरी 5th स्टार्ट किया, रिडॉक्स। रिडॉक्स जो वर्ड एक 2 वर्ड से मिलके बना, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होगा उसे हम बोलेंगे रिडॉक्स। फिर हमने देखा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। इसे देखने के लिए हम 2 तरीके से देख सकते हैं। एक तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के गेन और लॉस के अकॉर्डिंग, या हम देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के गेन और लॉस के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन का मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिडक्शन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन।
अब माय डियर चिल्ड्रन, अब ध्यान से देखिएगा क्योंकि अब मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रही हूँ। अब हम चल रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कैसे समझेंगे, चलिए बात करते हैं आगे। देखिए बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब मैं आपको बहुत अच्छी ट्रिक बता रही हूँ। मैं बोर्ड पे एक वर्ड लिख रही हूँ, मैं क्या लिख रही हूँ वो देखिए। तो मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ LEOGER। मैंने बोर्ड पर ये ट्रिक लिखी, LEOGER। अब आप लोग सोचेंगे LEOGER का मतलब क्या है। तो इस LEOGER, इसे हम हिंदी में पढ़ेंगे लियोजर। यू कैन कॉल इट लियोजर। अब इस लियोजर के अंदर छुपा हुआ है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का राज। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का सीक्रेट आपके 6 लेटर से, या एक वर्ड है लियोजर। अब क्या कहते हैं लियोजर, देखिए, L फॉर लॉस ऑफ, E फॉर इलेक्ट्रॉन, O फॉर ऑक्सीडेशन। लियोजर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का निकलना कहलाता है ऑक्सीडेशन। ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे वो अपना ऑक्सीडेशन शो करेंगे या ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। नाउ G फॉर गेन, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन्स का बाहर जाना कहलाता है ऑक्सीडेशन और इलेक्ट्रॉन्स का गेन होना कहलाता है रिडक्शन। तो आपको किसी को भी यदि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बताना हो, आप सिर्फ बोलना लियोजर, पर लियोजर नहीं बोलना है आपको। आप उसे क्या पता लियोजर क्या है, क्योंकि वो तो केमिस्ट्री विद प्राची का स्टूडेंट नहीं है, पर आप केमिस्ट्री विद प्राची के स्टूडेंट है, आप जानते हैं लियोजर क्या है। तो आप लियोजर को ही डिफाइन करके रिडक्शन और ऑक्सीडेशन बताएंगे। और यदि आपने रिडक्शन ऑक्सीडेशन बता दिया तो रिडॉक्स की डेफिनेशन तो वैसे ही बन गई। अब हम लोग इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखिए, हमारे पास मान लो सोडियम एटम है। वी नो द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। ये बात हम सब जानते हैं। एवरी एलिमेंट नीड्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। हर एलिमेंट चाहता है उसका ऑक्टेट पूरा होना। सोडियम के पास लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये अपनी वैलेंस शेल से 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब सोडियम अपने 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। यदि सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया तो ये बन जाएगा सोडियम केटायन Na+, और ये 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव। इसने 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करा, इसलिए हमने इसके ऊपर प्लस का चार्ज लगाया क्योंकि केटायन बन गया। हमें पता ही देने वाला दानी और लेने वाला ऋणी। जो दे रहा है, जो इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, जो इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है वो अच्छा है, अच्छा है तो पॉजिटिव। जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो कर्ज में आता जा रहा है, कर्ज लेने वाले नेगेटिव हो जाते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स लेंगे वो नेगेटिव हो जाएंगे। अब यहाँ पे इसने 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया तो इसके पास कितने बचे लास्ट में इलेक्ट्रॉन्स, 8। मतलब सोडियम का जो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है नियॉन की तरह हो गया, मतलब सोडियम स्टेबल हो गया क्योंकि उसका ऑक्टेट पूरा हो गया। तो यहाँ पे सोडियम ने इलेक्ट्रॉन का लॉस करा, मतलब सोडियम का ऑक्सीडेशन हो गया। नाउ गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एग्जाम्पल सेकेंड देखिए। अब आपके पास है क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। क्लोरीन के ऑक्टेट पूरा होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, डिफिशियंसी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इसने इलेक्ट्रॉन लिया, इसने क्या करा है, इसने किसी और से कर्ज लिया, मतलब ये नेगेटिव हो गया। क्लोरीन के ऊपर आ गया एक नेगेटिव चार्ज, और अब इसके पास वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने, वैलेंस शेल यानी लास्ट शेल, ऐसी शेल जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस शेल को हम कहते हैं वैलेंस शेल। तो अब क्लोरीन के पास लास्ट में हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब क्लोरीन का भी ऑक्टेट पूरा, पर क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, इसलिए हम बोलेंगे कि क्लोरीन का रिडक्शन हुआ। सो आई होप माय डियर चिल्ड्रन, इस लियोजर की हेल्प से आपको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। देखिए, अब एक बात याद रखिए, ऐसे एलिमेंट जिनका रिडक्शन होता है
हम कहते हैं कि वो एलिमेंट रिड्यूस्ड हो गए, द एलिमेंट विच शोज रिडक्शन गेट्स रिड्यूस्ड। और ऐसे एलिमेंट जिनका ऑक्सीडेशन होता है हम कहते हैं कि वो एलिमेंट ऑक्सीडाइज्ड हो गए। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं बहुत शानदार ट्रिक बता रही हूँ कैसे हम ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को किसी भी केमिकल रिएक्शन देख करके पहचान सकते हैं। देखिए बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। सो इट्स वेरी सिंपल, जो मैं कह रही हूँ आप सिर्फ उस बात पे फोकस करना। ऐसे एलिमेंट जिनका रिडक्शन होता है वो कहलाते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। द एलिमेंट विच गेट्स रिड्यूस्ड कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड द एलिमेंट विच गेट्स ऑक्सीडाइज्ड कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। बहुत सिंपल। क्या बोला फिर से सुनो, ऐसे सब्सटेंस जिनका रिडक्शन हो रहा है वो कहलाएंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अपोजिट है, रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट। द सब्सटेंस विच गेट्स रिड्यूस्ड कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड द सब्सटेंस विच गेट्स ऑक्सीडाइज्ड कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये हम समझेंगे वाया एग्जाम्पल। एग्जाम्पल फर्स्ट, ZnO plus C gives Zn plus CO। यहाँ पे हमें बताना है किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन रिड्यूसिंग एजेंट। आप सिर्फ रिएक्टेंट पे और प्रोडक्ट पे फोकस करना। रिएक्टेंट में जिंक ऑक्साइड और कार्बन, प्रोडक्ट में क्या हुआ, जिंक ऑक्साइड ने ऑक्सीजन का लॉस करा। अब भी मैंने आपको बताया था लॉस ऑफ ऑक्सीजन कॉल्ड रिडक्शन, तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया। यहाँ पे कार्बन सिंगल है बट प्रोडक्ट में कार्बन के पास ऑक्सीजन आ गया, यानी कार्बन से ऑक्सीजन जाकर के ऐड हो गया, तो यहाँ पे कार्बन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन, मतलब जिंक ऑक्साइड क्या है आपका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि जिसका रिडक्शन होगा वो क्या कहलाएंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पे कार्बन क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। सो आई होप माय डियर चिल्ड्रन आपको ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आया। मैं आपको 2 एग्जांपल्स और शो करती हूँ, तो ध्यान से देखिए। हम इसे रफ कर रहे हैं और इसे हम रफ करके एग्जाम्पल सेकेंड एंड एग्जाम्पल थर्ड यहाँ पर ही समझते हैं। एग्जाम्पल थर्ड जो है वो आपके पेपर के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल सेकेंड, 2CuO, 2 नहीं लिखते हम, सिर्फ CO लिखते हैं, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, आप खुद ही सोचिए, H2 प्लस O, H2O और कॉपर बाहर। कॉपर ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन है, यहाँ से उसने ऑक्सीजन को रिमूव करा, यानी कॉपर ऑक्साइड का हो गया रिडक्शन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन। हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन। कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, मतलब यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड क्या होगा हमारे लिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और H2 को ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ये क्या होगा हमारे लिए, रिड्यूसिंग एजेंट। एग्जाम में आपको इसी तरीके से बताना है क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या रिड्यूसिंग, तो इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। जिसका ऑक्सीडेशन वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए एग्जाम्पल थर्ड के तरफ अब हम चलते हैं। MnO2 प्लस 4HCl, हमें प्रोडक्ट मिलेगा MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। यहाँ पे भी आपको बताना है MnO2 ऑक्सीजन हट गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन, 4HCl H2O ऑक्सीडेशन। MnO2 का रिडक्शन हुआ, मतलब आपके लिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और HCl का ऑक्सीडेशन हुआ, मतलब आपके लिए है ये रिड्यूसिंग एजेंट।
तो माय डियर चिल्ड्रन, मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में बहुत अच्छे ट्रिक्स के साथ आपकी रिएक्शन की कैटेगरी का 5th टाइप रेडॉक्स कंप्लीट किया। आई होप माय डियर चिल्ड्रन आपको हमारा ये वाला वीडियो कम्प्लीटली समझ में आया। यदि आपको हमारा ये लेक्चर समझ में आता है, आपको हमारे कॉन्सेप्ट और हमारी ट्रिक अच्छे लगते हैं, तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। और आपका प्यार हमें समझ में आएगा जब आप हमारी इन वीडियोस को लाइक करेंगे। तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक करिए, हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में न्यू कॉन्सेप्ट और न्यू ट्रिक के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।